जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में। पिछली कक्षा में पूरी तरह से देख चुके हैं। चंद्रमा यानी कि मून यानी कि चंदा मामा के बारे में देखते हैं। तो चंदा मामा जो है पृथ्वी का एक जीवाश्म है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है? जीवाश्म है। पृथ्वी का ही मतलब एक टुकड़ा है, ऐसा कह सकते हैं। कोई भी जो उपग्रह होते हैं वो उस ग्रह का टुकड़ा या फिर भाग ही होते हैं, अंश ही होते हैं। लेकिन प्रत्येक उपग्रह उसी ग्रह का टुकड़ा हो ये जरूरी भी नहीं है। देखिए, चंद्रमा जो है वह रात में चमकता है, इसलिए इसे रात की रानी के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के विषय में अध्ययन जो किया जाता है उसे सेलेनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है वायुमंडल का अभाव होता है, इसमें वायुमंडल होते नहीं हैं, इसलिए इसमें तापांतर बहुत अधिक होता है। यानी कि दिन में जो ताप है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है, उतना में इंसान कहाँ रह पाएगा। और 180 डिग्री सेल्सियस यह रात में चला जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस। यानी कि लगभग दो तापांतर जो है इसका 300 डिग्री सेल्सियस का इसमें ताप में अंतर हो जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण इसमें जो है अत्यधिक उल्कापात होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर भी उल्कापात होते हैं। उसी प्रकार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा में भी उल्कापात हो रहे हैं। चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, इसलिए डायरेक्ट जाकर ढाँ पड़ता है चंद्रमा में, इसलिए चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस गड्ढे को क्रेटर के नाम से जाना जाता है। ये जो क्रेटर है, इस क्रेटर पे मान लीजिए कोई गड्ढा हो गया इस प्रकार से, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर है तो लाइट पहुँच रहा है। ठीक है, लेकिन वह अगर दूसरी जगह हो गया तो वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रहा है। इससे होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो है इस क्रेटर यानी कि गड्ढे में नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से चंद्रमा में धब्बा के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो चांद में क्या है, दाग है, ऐसा कह देते हैं। जबकि चंद्रयान ने जाकर साबित कर दिया है कि चांद में कोई दाग नहीं है। ठीक है, और लोग क्या कहते हैं कि तुम चांद से भी खूबसूरत हो, क्योंकि चांद में तो दाग होते हैं, तुम में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो किसी की भी प्रेमिका की शक्ल जो है चांद से नहीं मिलती है, चंद्रयान ने बता दिया है। ठीक है, किसी को बताना नहीं। ठीक, देखिए वायुमंडल का जो अभाव है जिसके वजह से इसमें ध्वनि तो उत्पन्न होता है, लेकिन ध्वनि के संचार के लिए वायुमंडल ही नहीं है। ठीक है, वायु ही नहीं है, तो इस वजह से ध्वनि का संचरण नहीं हो पाता, ध्वनि सुनाई नहीं देगा, लेकिन उत्पन्न जरूर होता है ध्वनि। यह बात याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आकाश जो है वायुमंडल के अभाव के कारण आकाश जो है काला दिखाई देता है। जैसे हमारे पास वायुमंडल है और उसमें परावर्तन की प्रक्रिया होती है, इसकी वजह से 7 रंगों में से एक रंग नीला रंग भी दिखाई देने लग जाता है, लेकिन इसमें वायुमंडल है ही नहीं है। इस वजह से जो आसमान है पूरा इसका वह काला दिखाई देता है आकाश। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में, ठीक है, प्रकाश को आने में लगभग 1.3 सेकंड लगता है, यानी कि 1.25 सेकंड का लगभग वक्त लगता है। पिछले क्लास में इसमें 1.8 सेकंड बोल दिया था, इसलिए क्षमा चाहूँगा, 1.3 इसका सही है। ठीक है, देखिए उपभू और अपभू को देखते हैं। देखिए उपभू क्या होता है, जो कि अब पृथ्वी जो है हमारा अर्थ, उसके चारों ओर चंद्रमा जो है परिक्रमा लगा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये चंद्रमा जो है वह हमारी पृथ्वी के एकदम से बहुत ही अधिक दूरी पर स्थित होता है, उसे कहा जाता है अपभू। ठीक है, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो है वह क्या कहलाता है, अपभू कहलाता है, जिसे एपिग्यू के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है उपभू, यानी कि चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित हो तो उसे पेरिग्यू यानी कि उपभू के नाम से जाना जाता है। अगला होता है सुपरमून। ठीक है, सुपरमून देखिए, सुपरमून जो होता है जब चंद्रमा जो है पास आते आते मतलब उपभू की स्थिति हो पेरिग्यू की स्थिति हो, तो चंद्रमा जो है काफ़ी समीप आ जाता है पृथ्वी के, जिसके कारण चंद्रमा जो है जब्बर जाने का दिखाई देता है, यानी कि चंद्रमा का आकार बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है पृथ्वी के समीप होने के कारण इसे सुपरमून के नाम से आया जाता है। सुपरमून यानी कि चंद्रमा का हम अधिकतम से अधिकतम हिस्सा देख पा सकें तो हम केवल 59% हिस्सा यानी कि 59% हिस्सा ही देख पाते हैं। देखिए चंद्रमा की कला देखते हैं। चंद्रमा जो होता है इसका हम केवल 59% भाग ही देख सकते हैं, बाकी का जो है वह कटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए चंद्रमा जो है एक टाइम पर बहुत ही बड़ा दिखाई देने लगता है, फुल मून। ठीक है, उसका धीरे धीरे छोटा होता एक टाइम पर दिखाई ही नहीं देता है। इस प्रकार से चंद्रमा का जो है आकार में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, चंद्रमा की कला कहलाता है। इससे दो घटनाएं होती हैं, अमावस होता है और पूर्णिमा होता है। अमावस जो है वह जिसमें चंद्रमा जो है वह दिखाई ही नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का चक्कर इस प्रकार से लगा रहा है और एक टाइम पर एक चक्कर लगाते लगाते सूर्य और पृथ्वी दोनों के क्या होता है, बीच में आ जाता है, जिसके वजह से यह इसका प्रकाश जो है पृथ्वी पर परावर्तित नहीं हो पाता है। सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर पड़ता जरूर है, लेकिन वापस चला जाता है एकदम बराबर होने के कारण, और उसकी वजह से पृथ्वी पर इसका परावर्तन नहीं होता। इसकी वजह से चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई नहीं
नहीं देता है, ठीक है। इसे क्या होता है, अमावस का समय होता है। देखिए अमावस में ही सूर्य ग्रहण होगा, जब भी सूर्य ग्रहण होगा अमावस के दिन ही होगा, लेकिन जरूरी यह नहीं है कि हर अमावस को सूर्य ग्रहण हो, ठीक है। दूसरा होता है पूर्णिमा यानी कि फुल मून। फुल मून जो है, फुल मून ऐसा होता है कि जो सूर्य है उसके बाद पृथ्वी हो, पृथ्वी के बाद जो है वो चंद्रमा हो, तो चंद्रमा पर सूर्य का पूरा प्रकाश पड़ता है और वहाँ से परावर्तित होकर फिर पृथ्वी पर दिखाई देता है, जिसके वजह से क्या होता है, पूर्णिमा का दिन बन जाता है, ठीक है। पूर्णिमा यानी कि फुल मून हमें दिखाई देता है। प्रत्येक पूर्णिमा पर क्या होता है, चंद्र ग्रहण नहीं होता है, लेकिन जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो वह पूर्णिमा के दिन ही होगा, ठीक है। ठीक है, जो अमावस और पूर्णिमा सॉरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है उसके बीच में केवल और केवल 28 दिनों का अंतर हो सकता है मिनिमम, ठीक है। या फिर अमावस और पूर्णिमा के बीच जो है 28 दिनों का अंतर होता है। देखिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में देखते हैं। हमारा जो हिंदी माह होता है, ठीक है, शक संवत विक्रम संवत, इसमें जो है एक महीना में 30 दिन और 30 दिन को मतलब 15-15 दिनों के 2 पक्षों में बांट दिया जाता है। तो जो पहला पक्ष होता है वह होता है कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी कि काला, ठीक है। तो चंद्रमा जो होता है इसकी कला जो है वो छोटे होने लगती है, होने लगती है, होने लगती है, होने लगती है, और उसके बाद आता है अमावस्या का दिन, जिससे चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य ही हो जाता है, ठीक है, अमावस के दिन। यह होता है कृष्ण पक्ष। और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। बाकी के जो 15 दिन होते हैं, ठीक है, वह कहलाता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में होता है कि चंद्रमा जो है धीरे धीरे दिखाई देने लगता है और एक टाइम पर पूरा चंद्रमा दिखाई देने लगता है। फुल मून जिसे हम लोग कहते हैं, पूर्णिमा का दिन उसमें आ जाता है 15वीं तिथि को पूर्णिमा, ठीक है। देखिए जो शुक्र और बुध है वो इसके भी आकृति में मतलब छोटा बड़ा परिवर्तन होता रहता है, यह भी चंद्रमा के समान कलाएं दिखाता है। देखिए जो चंद्रमा है उसका हम केवल 59% भाग देख सकते हैं, और उस 59% भाग में ही केवल हम एक ही हिस्सा देख सकते हैं। चंद्रमा का कितना भी आप लोग पिक्चर वगैरह देख लीजिए, मतलब फोटो देख लीजिएगा गूगल से निकाल कर, लेकिन उसमें हमेशा एक ही प्रकार से चंद्रमा दिखाई देगा, कोई दूसरा प्रकार से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, उस चक्कर लगाते लगाते जितने टाइम पर एक चक्कर पूरा करता है उतने टाइम में वह एक घूर्णन भी इस प्रकार से पूरा कर लेता है। तो इधर से ऐसे करके घूर्णन भी कर रहा है और पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा है, तो इस वजह से ऐसे करके एक ही हिस्सा हमें बार बार दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है, इसका वजह है इसका घूर्णन और परिक्रमा का बराबर होना। अगला देखते हैं ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून जो होता है, एक महीने में अगर 2 पूर्णिमा हो गया तो पहला पूर्णिमा जो है वह क्या कहलाएगा, पूर्णिमा कहलाएगा, और दूसरा पूर्णिमा जो होता है वह ब्लू मून कहलाता है। ऐसा तभी होगा जब 31 के महीने में महीना 31 का हो और पहले ही महीने में क्या हो जाए, पहले ही दिन या दूसरे दिन 1 या 2 तारीख को ही क्या हो जाए, पूर्णिमा हो जाए। वैसा हुआ था घटना 2012 में 2 अगस्त को पूर्णिमा हुआ था, तो उसके 15 दिनों बाद अमावस्या हुई, उसके यानी कि 15-16 तारीख को अमावस्या हुई, उसके बाद फिर 15 दिन बाद, ठीक है, पूर्णिमा आया, यानी कि लगभग 30-31 अगस्त 2012 को फिर से क्या है, पूर्णिमा हो गया। तो जो 2 अगस्त 2012 को पूर्णिमा हुआ था वह पूर्णिमा कहलाया, उसके बाद 30 या 31 अगस्त 2012 को पूर्णिमा आया वह कहलाया ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून का यही होता है, जैसे कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर 31 का होता है, मान लीजिए कि 1 या 2 तारीख को पूर्णिमा पड़ा है, उसके बाद फिर 30-31 तारीख को फिर से पूर्णिमा की संभावना होती है, तो उसे ब्लू मून कहते हैं, ठीक है। ये होता है। देखिए चंद्रमा में जाने वाला जो पहला जीव है वह लाइका नामक कुतिया है, ठीक है, कुतिया से उसका नाम रख दिया था लाइका, ठीक है। रसिया ने भेजा था, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जो जीव है वह एक लाइका नामक कुतिया थी, वहीं पर जाकर मर गई, वो वापस नहीं आई, ठीक है। बहुत सारे जानवरों का ऐसे ही बलिदान कर देते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लोग। देखिए इसके बाद जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एंडलिन ने, ठीक है, 21 अगस्त 1969 को, ठीक है, 21 अगस्त 1969 को अपोलो यान मिशन जो है वह भेजा गया था नासा के द्वारा, ठीक है, अमेरिका के नासा के द्वारा जो है स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एंडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पहली बार कदम रखा था। इन्होंने जिस एरिया पर कदम रखा था उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शांति का सागर के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। चंद्रमा पर कोई भी ऐसी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए उतरे ना तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था इन लोगों को, इसलिए इसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला है ग्रहण। ग्रहण जो है किसी भी आकाशीय पिंड का वास्तविक स्वरूप में न दिखकर कटा हुआ दिखाई देना या फिर दिखाई ही न देना क्या कहलाता है, ग्रहण कहलाता है, ठीक है। इसे एक्लिप्स के नाम से जाना जाता है, ग्रहण को इंग्लिश में एक्लिप्स कहते हैं। इसका कारण होता है प्रकाश का स्ट्रेट लाइन, प्रकाश जो है सीधी लाइन में गति करता है और उसके लाइन में अगर कुछ भी, जैसे मेरे पर अभी प्रकाश आ रहा है, ठीक है, एकदम बराबर, लेकिन उसमें अगर बीच में कुछ इस प्रकार से आ जाए तो प्रकाश क्या हो गया, ओझल हो गया, इसकी वजह से क्या रहता है, ग्रहण लग जाता है, ठीक है।
जैसे देखिए सीजवी की स्थिति एक आती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही रेखा पर स्थित हों तो उसे कहा जाता है सीजवी की स्थिति, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सीजवी पर चंद्रमा जो है सूर्य का प्रकाश रोक दे, यानी कि तीनों स्थिति पर ग्रहण लगे, यह जरूरी नहीं है प्रत्येक सीजवी पर, क्योंकि जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी से थोड़ा सा 5 डिग्री पर उठा हुआ है, इसकी वजह से जो है सूर्य का प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो हमेशा जो है चंद्रमा की वजह से सीजवी की स्थिति पर ग्रहण नहीं लगते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर यह बराबर हो, तीनों की स्थिति एकदम बराबर हो तो जाकर सीजवी की स्थिति बनती है। सूर्य ग्रहण देखते हैं। सूर्य ग्रहण होता यह है कि सूर्य जो है और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा रोक लेता है और वहीं से प्रकाश जो है परावर्तित होकर फिर वापस आ जाता है। तो चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इसे सूर्य का ग्रहण कहते हैं, ठीक है। सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य का भाग दिखाई नहीं देता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो इस समय जो है सूर्य चमकते हुए एक वलय के समान दिखाई देता है, रिंग के समान, जिसे हिरण वलय यानी कि डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। जो सूर्य ग्रहण जो होता है उसके टाइम पर सूर्य का जो हिस्सा दिखाई देता है वह कोरोना वाला हिस्सा होता है, ठीक है। सूर्य का जो कोरोना हिस्सा होता है वही दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है यूवी किरण निकलते हैं, अल्ट्रा वायलेट किरण नहीं निकलती है, पराबैंगनी किरणें। यह आंखों के लिए और बहुत ही हानिकारक होता है, इसलिए जब भी सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य को नहीं देखना चाहिए, ऐसी सलाह दी जाती है। बाकी गांव में अलग अलग अफवाहें फैलाई जाती है, वो गलत होती है। अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है जिसकी वजह से आंखें खराब हो जाती हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें, ठीक है। बाकी सूर्य को देखना नहीं चाहिए, मतलब ग्रहण के टाइम पर किरणें निकले तो ये तो अंधवा हो जाएंगे सूर्यदास जैसे। देखिए सूर्य ग्रहण जो है अमावस के दिन जो है वह सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन प्रत्येक अमावस पर सूर्य ग्रहण हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जो है लाल रंग का दिखाई देता है। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाता है तो चंद्रमा कभी कभी लाल रंग का दिखाई देने लगता है, इसे रेड मून के कारण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेड मून के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य का जो बड़ा भाग है ढका नहीं रहता और इसकी वजह से चंद्रमा में बहुत सारी प्रकाश जो है वह पहुंचती है और इसकी वजह से चंद्रमा बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। देखिए परागमन के को देखते हैं। सूर्य जो है और पृथ्वी इसके बीच में कभी कभी बुध और शुक्र ग्रह भी क्या करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से पृथ्वी को मतलब सूर्य के प्रकाश को ढक नहीं पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी और से काफ़ी दूरी पर स्थित है। लेकिन सूर्य में जो है छोटे छोटे धब्बे के रूप में दिखाई देने लगते हैं, इसे कहा जाता है ट्रांजिट या फिर परागमन करना। देखिए सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है बुध, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है वरुण, पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है शुक्र और सबसे दूर का ग्रह है वरुण, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे ठंडा ग्रह है वरुण, सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे अधिक घनत्व है पृथ्वी का, सबसे कम घनत्व है शनि का, सबसे चमकीला जो है वह शुक्र है, सबसे लाल ग्रह के रूप में से जाना जाता है वह मंगल ग्रह है। भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र या फिर बुध को कहा जाता है। पृथ्वी का जो जुड़वा बहन है उसे शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है, फिर सौतेली बहन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। छल्ले वाला ग्रह शनि ग्रह को कहा जाता है। सबसे लंबा वर्ष जो है 165 वर्ष का एक वर्ष जो है वरुण में होता है। सबसे छोटा जो है बुध है, सबसे अधिक तापांतर जो है बुध में होता है। उपग्रह सबसे अधिक शनि ग्रह में है। हरा ग्रह के रूप में वरुण ग्रह को जाना जाता है। घूर्णन जो है सबसे तेज 19 घंटे में मात्र 9.5 घंटे में जो है बृहस्पति करता है। परिक्रमा जो है वह बुध करता है 88 दिनों में, ठीक है, एक परिक्रमा। तो ये सब छोटी बड़ी जानकारियाँ थे और चंद्रमा के बारे में पूरे क्लासेस थे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।